हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा था। तो ये कब पहुंचा था? ये 1498 ईस्वी में पहुंचा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। तो कौन था? ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है ये पुर्तगाल का ये प्रथम वायसराय था। वास्को डिगामा कालीकट में स्वागत किया गया था किसके द्वारा? ये जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया था। अब सूची 1 सूची 2 से मिलाते हैं। ये वास्को डिगामा किस देश का था? ये पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था? ये ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का था? ये हॉलैंड का था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो ये कोचीन में किया था। आगे देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो कौन थे? ये पुर्तगाली थे। भारत में प्रमुखतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया किसने किया? ये पुर्तगालियों ने किया था। बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो कौन थी? ये हुगली। ये हुगली थी। अब आगे देखते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन पूछ रहा है। तो पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो ये पुर्तगाली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो कौन बनाया था? ये पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो ये जॉब चार्नॉक था। कौन? जॉब चार्नॉक था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कथन पूछ रहा है। तो ये अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। तो ये अंग्रेजों के बारे में सही है कि अपना पहला कारखाना ये मसूलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो ये भी सही है, पूर्वी भारत के संबंध में अंग्रेजों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी कथन सही है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन लोग थे? तो ये डच थे। ठीक है, डच थे। आगे देखते हैं, सही कथन इसमें बोल रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने विलियम फोर्ट का निर्माण किया। ये सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये एकदम सही है। और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे दे वे अपनी सेवा उसमें लगा देती थी। ये सब जो है ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत के लोग में ये सब कमियां थीं। अब आगे देखते हैं, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मतलब किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो ये लीवेंट कंपनी जो है इसको जो है पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं, आगे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो कौन था उस समय मुगल सम्राट? ये जहांगीर था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कहाँ की थी? ये सूरत में की थी। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। तो ये कौन था? ये थॉमस बेस्ट था। थॉमस बेस्ट। आगे, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो कौन किया था? ये अंग्रेजों ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। तो ये पुर्तगालियों से लिया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था तो कौन था? सर जॉन चाइल्ड था। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड। अब आगे देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का क्या का अधिग्रहण था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। आगे की प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला चैपेल की संधि के साथ जो है इसका अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये अनिर्णायक समाप्त हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि के साथ जो है ये अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की क्या हुई थी? हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी तो कौन था? ये डुप्ले था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित कहाँ किया था? तो ये सूरत में किया था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो ये लुईस 14वें के शासनकाल में। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो ये लुईस 14वें। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन माना जाता है? तो ये काल्बर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन था? ये चिनसुरा था। कौन? चिनसुरा था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए थे। अब आगे देखते हैं, आगे है कि पांडिचेरी जो है ये फ्रेंच से है, गोवा पुर्तगाली से है, ट्रान के बार जो है ये डेनिश से है, और ये मद्रास, ठीक है, मद्रास किससे है? ये डच से है। आगे देखते हैं, यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? तो ये फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आए थे। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था तो कौन किया? ये प्लासी का युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो ये प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या हुआ था? परास्त हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है तो कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था तो कौन था? ये मीर कासिम था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था तो कौन था? ये बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो है ये निर्णायक साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर था। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है तो ये कौन था? ये बक्सर का युद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी तो शाह आलम द्वितीय ने। अब आगे देखते हैं, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी तो ये मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए तो कौन था? ये लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया तो ये 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो किसे? ये मोहम्मद रजा खां को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे तो कौन थी जनजाति? वो खासी जनजाति थी। अब आगे देखते हैं,
18वें शतक में यानी 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का एक कालानुक्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले लड़ा गया था अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, ये 1760 में लड़ा गया था। सुमेलित करना है बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसमें विजेता हुई। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जिसमें फ्रांसीसी की क्या होती है, बुरी तरह हार होती है। चिलिया वाला युद्ध तो डलहौजी के विरुद्ध सिख का था। ठीक है, खुर्दा का युद्ध जो है निजाम विरुद्ध मराठे का। खैर, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो ये मराठों द्वारा किया गया था। अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो ये श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जो है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित थे तो किससे संबंधित है, शुकरचकिया मिसल से। शुकरचकिया मिसल से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये लाहौर थी। कहाँ, ये लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। कथन किसका है, तो ये महाराजा रणजीत सिंह का है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये खड़ग सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो ये दलीप सिंह थे। ठीक है, दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से कौन सा सही कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन जो है ये पेरिस में हुआ था। ये किसी होटल में उनका जो है ये शव मिला था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। तो कौन थे, ये सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। ठीक है, ये तीनों जो है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने वाले परिषद के 3 सदस्य थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये 1766 से 69 में हुआ था। तो इसमें विजयी कौन हुआ था, तो ये हैदर अली हुआ था। ब्रिटिश जनरल के जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था, तो उस समय कौन था जनरल, ये सर आयर कूट थे। ठीक है, सर आयर कूट। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कहाँ बनाई थी, ये श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, कौन था, ये टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो कहाँ हराया था, पोलीलूर में हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो किसके साथ, ये टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था। तो कब मारा गया था, तो ये 1799 में मारा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जो है विजित हुआ था, यानी विजेता हुआ था हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 में हुआ था। ठीक है, और अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जो है ये अनिर्णायक समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था। अगला है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू जो है पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। तो कहाँ, ये सरधना में जो है बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध जो है चर्च का निर्माण कराया। पूछ रहा है कि सही कथन, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, ये सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने
श्रीगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही, यानी तीनों कथन जो है ये सही है। अब आगे देखते हैं, आगे है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर क्या किया था, ये षड्यंत्र किया था, ठीक है, जिसमें ये क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला जो है पराजित हो जाता है। अब ये हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगला चैप्टर जो है हम लोग गवर्नर वायसराय से पढ़ेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।